जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम के 3 मैच की टी20 सीरीज का स्क्वाड आया है एंड गॉड ओ गॉड, जितना मसाला जितना कंटेंट इस स्क्वाड में है, कोई कहानी डिस्कस करने की बात ही नहीं है। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। वर्ल्ड चैंप से लेके आयरलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश चैंप बनी हमारी टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ जाते हुए 7 बदलाव कर रही है। अक्षर प्रसिद्ध हर्षित, अर्शदीप, वाशी, बिश्नोई एंड ऑब्वियसली संजू सैमसन को रेस्ट दिया गया है और उनकी जगह रिंकू सिंह, मयंक यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, सूर्यांश हेगड़े, हर्ष दुबे एंड ऑब्वियसली प्रभसिमरन ने इन खिलाड़ियों को रिप्लेस किया है। गौतम गंभीर साहब अल्ट्रा प्रो मैक्स विजनरी आदमी हैं। ऐसे ही नहीं, आईपीएल में प्रभसिमरन की तारीफ की एक पोस्ट लाइक कर दी थी, तब से इनके मन में प्लान था प्रभसिमरन को खिलाने का। देख रहे हो तुम क्रोनोलॉजी, वहां का लाइक, यहाँ का सिलेक्शन। खैर, सिलेक्शन सिर्फ जीजी साहब की लाइकिंग से नहीं हो गया है, बल्कि जिस आईपीएल टीम का कप्तान आपकी इंडियन टीम का कप्तान होगा, वो टीम कोटा भी तो लगेगा ना। केकेआर कोटा टू एमआई कोटा टू जीटी कोटा एंड नाउ वी हैव आवर वेरी ओन पंजाब किंग्स कोटा। हमारे करंट स्क्वाड से 7 प्लेयर्स रिप्लेस किए गए हैं, उनमें से 3 खिलाड़ी पंजाब किंग्स के हैं, प्रभसिमरन, सूर्यांश हेगड़े एंड यश ठाकुर। चलो, प्रभ और सूर्यांश तक तो ठीक भी था, यश ठाकुर, लिटरली यश ठाकुर भाई, मतलब साकिब हुसैन, राशिक दरसलाम, कार्तिक त्यागी, जिन्होंने इस आईपीएल में लिटरली ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेस की थी, इनमें से किसी को जगह नहीं मिली। पर यश ठाकुर भाई, उस बंदे को खुद भी विश्वास नहीं होगा कि आखिर मेरा सिलेक्शन हुआ तो हुआ किस बेसिस पर। मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब ये किसी ने भेजा है, मेरे पे छोड़ा है। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। भाई, अब इंडियन टीम में पता नहीं कौन सी कप्तान बनाओ, प्लेयर बटोरो, आईपीएल वाली योजना कोटा वाली चल रही है भाई, मुझे नहीं पता, बट दिस इज जस्ट टू मच नाउ। संजू का सुनकर दुख हुआ। मैंने तो सिलेक्टर से ये भी बोला था कि कूपर कॉनली या स्टोइनिस को नहीं ले सकते क्या। हर्ष दुबे अब एक और 3 फॉर्मेट प्लेयर बन चुके हैं। तीनों फॉर्मेट में उनको मैनेजमेंट ने लगातार 1 महीने के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके पहले अफगानिस्तान के खिलाफ वो टेस्ट और ओडीआई स्क्वाड में पिक हुए थे, ओडीआई में अपना डेब्यू किया था, और अब टी20 स्क्वाड में अगेंस्ट जिम्बाब्वे भी हर्ष दुबे नजर आ रहे हैं। यानी कि उनकी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव नजर आ चुकी है मैनेजमेंट को कि एक्चुअली में उन्हें लगता है कि वो अक्षर और वॉशिंगटन की जगह हर्ष दुबे को ट्राई आउट कर सकते हैं, या फिर शायद वॉशिंगटन के बैकअप के तौर पर तैयार किया जा रहा है कि हम वॉशिंगटन को रिप्लेस कर देंगे एक स्टेज पर एंड हर्ष दुबे गोइंग टू बी इन आवर मेन टीम इन दी ऑल फॉर्मेट। ऐसा कुछ समझ में तो आ रहा है हर्ष दुबे के सिलेक्शन से जो लगातार हो रहा है। अब उनमें कुछ पोटेंशियल मैनेजमेंट देख रहा है। प्रभसिमरन की बात रही तो ऑन अ सीरियस नोट आई वुड से कि हाँ भाई, आईपीएल में भी उनका काफी अच्छा सीजन था और पिछले 2 सीजन में ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंसेस प्रभ ने डेफिनेटली डिलीवर की थी। और क्योंकि जीजी साहब का उनकी लाइकिंग का हाथ था, यू नो इफ यू नो, और फिर श्रेयस भाई पंजाब किंग्स कोटा, यू नो इफ यू नो, तो ये सारी चीजें मिलकर प्रभसिमरन को उनकी परफॉर्मेंस के भी बेसिस पर इंडिया ए में भी आई थिंक उन्होंने अच्छा किया था, उनके सिलेक्शन को कराती है संजू सैमसन की जगह, जिस पर अभी हम आएंगे। इसके बाद मेन मुद्दे पर आते हैं। अगर मैं यश ठाकुर और अशोक शर्मा की स्पेसिफिकली बात करूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई इनको या तो इंडिया ए के कैंपेन से सिलेक्ट किया गया है, या फिर सिलेक्टर्स ने इनमें कुछ ऐसा देखा है जो हम तुम नहीं देख पा रहे हैं। वरना अगर इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया आईपीएल के बेसिस पर है, जो कि हमारी टी20 टीम में जनरली होता है, तो मेरा खून खोल जाना है। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। गेस व्हिच 2 पेसर्स आर सिलेक्टेड फॉर द जिम्बाब्वे टी20 सीरीज। मयंक यादव, आईपीएल 2026, 4 मैचेस, 0 विकेट्स, 11.38 की इकॉनमी, स्ट्राइक रेट 0। कार्तिक त्यागी, आईपीएल 2026, 14 मैचेस, 18 विकेट, 9.76 की इकॉनमी, स्ट्राइक रेट 17। यश ठाकुर, आईपीएल 2026, 1 मैचेस, 2 विकेट, 13.75 की इकॉनमी, स्ट्राइक रेट 12। राशिक दरसलाम, 12 मैचेस, 19 विकेट्स, 9.45 की इकॉनमी, स्ट्राइक रेट 13.50। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन से वो 2 खिलाड़ी हैं जो जिम्बाब्वे के खिलाफ पिक हुए हैं। रन मशीन मयंक यादव लीग्ड रन एट एन इकॉनमी रेट ऑफ ऑलमोस्ट 12 इन आईपीएल 2026, टुक 0 विकेट्स एंड इज नाउ सिलेक्टेड फॉर द इंडियन टी20 टीम। यार मतलब एकदम हद ही मचा दी है भाई। मैं तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया ये बोलिंग अटैक देखकर, क्योंकि भाई आमतौर पर जब जिम्बाब्वे से सीरीज हो रही है और जैसा आप सो कॉल्ड क्लेम कर रहे हो कि भाई हम तो अपने सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दे रहे हैं ताकि जो प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं और उन्हें मौके नहीं मिलते, उन्हें जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाए, तो मेरे भाई जिनको डिजर्विंग है, जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, उन्हें मौके दो ना यार। ये किस बेसिस का सिलेक्शन आप कर रहे हो। अब मुझे पता है कि एक जस्टिफिकेशन लोग यहां दे सकते हैं कि उत्कर्ष भाई बड़ा विजन देखो, 2028 का वर्ल्ड कप हम देख रहे हैं, हमें हिट द डेक टॉल पेसर्स चाहिए, उनकी तरफ इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि उन खिलाड़ियों को आप कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली आईपीएल में। आईपीएल को अभी आप क्या कह के क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई ये तो फ्लैट पिच है, ये तो रोड है यार, यहां पर तो बैटर्स की जय जयकार होती है, बैटर्स को यहां के बेसिस पर पिक करोगे तो फिर ये ओवरसीज में जाके परफॉर्मेंसेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर बॉलर्स को पिक करोगे तो क्या, बॉलर्स के लिए तो फिर केस एकदम अपोजिट होना चाहिए ना, कि बिल्कुल मदद नहीं है, फ्लैट पिच है, सपाट है, अगर वहां पर भी कोई गेंदबाज अच्छा कर रहा है तो फिर वो हर कंडीशंस में अच्छा करने की कैपेबिलिटी रख सकता है। और उन कंडीशंस में स्पेशली जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, जो फ्लैट पिचेस पर पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए, फिर चाहे वो मयंक हो, यश ठाकुर है, या फिर इनफैक्ट अशोक शर्मा हो, आपने इन खिलाड़ियों को पिक कर लिया और वो खिलाड़ी जो एक्चुअली में परफॉर्म करके आ रहे थे, फिर चाहे वो कार्तिक त्यागी हो, राशिक दरसलाम हो, इनफैक्ट
इनफैक्ट व्हाट्स रॉन्ग विद भुवनेश्वर कुमार यार, जिम्बाब्वे के खिलाफ तो एटलीस्ट यू शुड हैव गिवन हिम अ चांस। और आरसीबी के अगेंस्ट तो जो इस टीम की हेट वॉच चल रही है वो तो अलग है भाई, एक सिंगल प्लेयर आरसीबी का पिक नहीं हुआ है। कैन यू बिलीव इट? 7 खिलाड़ी आपने बदले हैं अपने मेन स्क्वाड से, या फिर वो स्क्वाड जो आपका अभी सीरीज खेल रहा है, और उसके बावजूद भी एक सिंगल प्लेयर पिक नहीं किया गया। हर्ष दुबे हैज बीन पिक्ड पर कृणाल पांड्या की जगह नहीं है। यश ठाकुर हैज बीन पिक्ड पर राशिक दर सलाम की जगह नहीं है। तिलक वर्मा इज इन द टीम और इनफैक्ट हमारे वाइस कैप्टन है, पर रजत पाटीदार की स्क्वाड में जगह नहीं है। भाई अब तो ये लोग छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम आप क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई देयर इज सम सीरियस हेट वॉच अगेंस्ट आरसीबी फ्रॉम द इंडियन मैनेजमेंट। अब वो चाहे गौतम गंभीर हो, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे वो कैप्टन हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पर ये बात अब एकदम क्लियर है कि ये मैनेजमेंट हर किसी को मौका दे देगा, पर आरसीबी के प्लेयर्स को आसपास भी इंडियन टी20 टीम के नहीं भटकने देंगे। हमारा टारगेट है एटलीस्ट इतने एक्सपेरिमेंट के बाद भी एक सिंगल आरसीबी के प्लेयर को मौका ना मिलना, इससे ज्यादा क्लियर इंडिकेशन आपको नहीं मिल सकती। द क्यूरियस केस ऑफ रिंकू सिंह इन T20 Is. He wasn't picked for the Ireland tour. He is not picked for the ongoing T20I series versus England. He is not even picked for the upcoming Asian Games as well. Now he is picked for the series against Zimbabwe. ये केस थोड़ा क्यूरियस तो है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। एक्चुअली में इस स्क्वाड में ऐसा कोई खास ज्यादा चीजें नहीं है जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश रहा हूं, पर ये एक ऐसा डिसीजन है विच आई एम गोइंग टू वेलकम, बिकॉज रिंकू सिंह आपने उन्हें ड्रॉप किया था, आपको हमेशा मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में मैचेस फिनिश करने की अब तकलीफ समझ में आ रही है। आपने अपने ऑलराउंडर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, बट राइट नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि नहीं भाई हमें एक प्रॉपर बैटर चाहिए जो हमारे लिए मैचेस फिनिश कर सके, तो आपने रिंकू सिंह को री इंट्रोड्यूस कर दिया है, एंड आई थिंक दैट इज द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। अब मुझे ऐसा लगता है कि तिलक वर्मा पर भी उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, और बनना चाहिए भी, वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वैसे भी तिलक वर्मा टॉप 4 टॉप 5 में आपके लिए खेल के परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। आपने उन्हें नंबर 6 पर रखा है अगेंस्ट पेसर, वो अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, और शायद इसीलिए आपने अब रिंकू सिंह को इंट्रोड्यूस किया है कि अगर हमें तिलक वर्मा को इसी प्लेस पर खिलाना है तो फिर रिंकू तो उससे भी बेटर खेल सकता है, फिर तिलक वर्मा तो डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाएंगे ना अगेंस्ट रिंकू सिंह, एंड आई थिंक दैट इज अ मच डिजर्विंग कंपटीशन फॉर तिलक की उन्हें भी फील हो कि भाई उनकी भी प्लेस इतनी सिक्योर नहीं है कि आप टुक टुक करते रहेंगे और आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग बैकअप है कि आप लगातार फिर भी खेलते जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, आपके भी ऑल्टरनेट्स तैयार किए जाएंगे, और शायद रिंकू सिंह का इसलिए ये मूव मुझे अच्छा लगा। सूर्यांश हेगड़े आई थिंक काइंड ऑफ अ डिजर्विंग वन, बिकॉज मैं उनके आईपीएल के स्टैट्स देख रहा था, हिज स्ट्राइक रेट वाज फेनोमिनल, अच्छी परफॉर्मेंसेज उन्होंने की हैं, डोमेस्टिक में भी अच्छा रहा है, तो ये एक दो नाम ही ऐसे हैं जो मुझे थोड़े से डिजर्विंग लग रहे हैं। बाकी तो जो सिलेक्शन हुआ है उस पर तो भाई मेरी आग निकल गई है, कसम से बता रहा हूं। और अब आते हैं मेन मुद्दे पर। संजू सैमसन बीसीसीआई के लिए, बीसीसीआई संजू सैमसन के साथ वर्ल्ड कप जिताने से कुछ नहीं होता, कैप्टन की चाटनी आनी चाहिए। अगर आपसे अब कोई पूछे कि संजू सैमसन यार एक सीरीज से ड्रॉप हो गया तो इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इसके पहले भी तो वो बंदा ऑन एंड ऑफ ड्रॉप होता ही रहता था, इतनी क्या बड़ी बात हो गई, तो उसको बस ये एक क्लिप भेज देना। क्योंकि भाई इसके पहले जब आप संजू सैमसन को ड्रॉप करते थे ना, तो हम उनके जस्टिस गैंग का मजाक बनाते थे, हम कहते थे कि संजू सैमसन तो इनकंसिस्टेंट है लेकिन इनकी जस्टिस गैंग हर जगह एक्टिवेट हो जाती है। बट इस बार तो अब जस्टिस की मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अब मेरा विश्वास है भी नहीं कि जस्टिस संजू सैमसन को कभी मिल भी पाएगा। लेकिन मुझे फर्क बस इस बात से पड़ रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि संजू सैमसन तो पहले भी इनकंसिस्टेंट था, ड्रॉप कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। भाई पहले संजू सैमसन इनकंसिस्टेंट था, लेकिन पहले संजू सैमसन वो खिलाड़ी नहीं था जो एकमात्र विकेट कीपर हो जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीता हो, जिसने मोस्ट रन्स फॉर इंडिया T20 वर्ल्ड कप में बनाए हो, जिसने सबसे ज्यादा रन्स इन अ नॉकआउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप बनाए हो, जिसने हाईएस्ट स्कोर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बनाए हो, जिसने ज्वाइंट हाईएस्ट स्कोर फॉर इंडिया इन सेमीफाइनल बनाए हो, मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड बाय एन इंडियन विकेट कीपर इन आईसीसी इवेंट बनाए हो, ज्वाइंट लीस्ट मैचेस टेकन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने के लिए बनाए हो, हाईएस्ट स्कोर फॉर इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप चेस बनाए हो, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट फॉर इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप हो, मोस्ट सिक्सेस इन T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो, मोस्ट सिक्सेस इन T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट्स हो, मोस्ट सिक्सेस इन T20 वर्ल्ड कप फाइनल हो, और T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के 3 सबसे क्रूशियल मैचेस में लगातार कंसेक्यूटिवली 3 सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हो। ये हैं अब संजू सैमसन, और इसलिए इसके जस्ट बाद जब आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया है तब बवाल मचेगा। संजू सैमसन टू बीसीसीआई, ये बर्ताव तोड़ा मेरे नाल, आई एम ब्लडी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। और भाई संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप में, इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया तो ये अनफेयर है। भाई ये सब तो तुम कहानी हटा दो, मैं तुम्हें बताता हूं असली कहानी। अभी 1 महीने पहले तक हमारे भाई साहब T20 टीम के कप्तान बनने के कैप्टेंसी कैंडिडेट थे, और अब अचानक से उनका स्क्वाड में भी नाम ही नहीं है। इसे कहते हैं प्योर पॉलिटिक्स। अरे मान लिया मैंने कि ये मैनेजमेंट हमारा बड़ा फास्ट पेस्ड है और इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। विराट से टेस्ट रिटायरमेंट करा दी, रोहित को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कप्तानी से हटा दिया, सूर्य कुमार यादव को घर बिठा दिया, संजू सैमसन के पीछे अब पड़ गए हैं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि संजू सैमसन के बारे में जब अब आप बात करेंगे ना, तो लोगों के मन में आक्रोश आएगा, और उसका बड़ा लॉजिकल रीजन मैंने अभी स्टैट्स के तौर पर दिया कि पहले अगर आप संजू सैमसन को उनकी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप करते थे तो वो लॉजिकल बनता था, और इनफैक्ट लोग उस चीज को सपोर्ट करते थे कि भाई तुम क्यों लगातार संजू सैमसन को खिला रहे हो। तब तो एक्चुअली में
बार बार आप उनका कमबैक करा रहे थे, जब लोग कहते थे कि शायद कराने की कोई नीड भी नहीं है, ये बंदा तो इनकंसिस्टेंट है। लेकिन जब इस बंदे ने ब्लडी पीक परफॉर्मेंस दी है भाई, लिटरली T20 वर्ल्ड कप ना, मैं एक बात ओपनली कहता हूं, गौतम गंभीर, अजीत आगरकर, अगर ये T20 वर्ल्ड कप आप हार जाते ना तो आपकी पोजीशन बरकरार रहती भी या फिर नहीं रहती, इस पर भी अपने आप में एक सवाल होता। संजू सैमसन लिटरली सेव्ड योर पोजीशंस, योर डैम ब्लडी पोजीशंस, उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली बचाई है। और ये मैं ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा भाई, ये वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। T20 वर्ल्ड कप सिंगल हैंडेडली संजू सैमसन ने ट्रॉफी हाथ में परोस के दी है, वरना क्वार्टर फाइनल में आपका बेड़ा गर्क हो जाना चाहिए था, आपने घर बैठ जाना था। ये रियलिटी है जिस तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंस हमारे दूसरे बल्लेबाजों की चल रही थी। एंड नाउ पोस्ट T20 वर्ल्ड कप उनके हीरोइक्स के बाद उन्होंने IPL खेला, उसके बाद आपने उन्हें एज अ कैप्टन कैंडिडेट भी डिस्कस किया, वहां पर बात नहीं बनी तो आपने स्क्वाड में उन्हें रखा, उन्होंने 3 मैच में आपके लिए ओपन किया, आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखी, आपने उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया, और फिर वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को आपने स्क्वाड से ही बाहर कर दिया। मतलब पहले सूर्यकुमार यादव और अब संजू सैमसन, दो सबसे इंपॉर्टेंट की एंड सीनियर मोस्ट प्लेयर्स जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया का मान रखा था, वो दोनों खिलाड़ी अब टीम से बाहर हैं। सीधी बात, एक प्रॉपर प्लानिंग, एक सिस्टमैटिक वे से आपने उनको लीग से ही बाहर कर दिया है। आप चाहते हो कि धीरे धीरे उनका नाम और उनका जिक्र होना बंद हो जाए और धीरे धीरे करके लोग भूल जाएं, जो दूसरे खिलाड़ियों को हम मौका दें वो परफॉर्मेंस करने लगे, एंड स्लोली बट श्योरली आप उन्हें फेज आउट कर देना चाहते हो। ये एकदम क्लियरली अब दिख रहा है। भले से फिर एशियन गेम्स में उनका नाम है, पर भाई वो नाम रहेगा नहीं रहेगा, मैं तो इस चीज को लेकर भी श्योर नहीं हूं कि आगे चलते हुए अगर वहां से भी नाम रिप्लेस कर दिया जाए तो आप थोड़ा ज्यादा शॉक मत होना। और हाँ भाई, जिन महारथियों को अभी भी लग रहा है कि संजू सैमसन हैज बीन रेस्टेड, या फिर कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं, भाई तुम लोगों को शत शत नमन है। मतलब जो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं भाई थोड़ा तो ईमान धर्म कुछ तो रख लो मेरे भाइयों। इसके पहले यशस्वी जायसवाल भी ना रेस्ट कराए गए थे, 1.5 साल हो गया है, अभी तक उनका रेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। संजू सैमसन का भी ये वही सेम रेस्ट है। सच बोलो भाई, सच बोलो यार। एक फॉर्मेट खेलता है वो बंदा, अबे तुम उसे क्या रेस्ट कराओगे भाई? वो भी एक फॉर्मेट खेलता है, उसमें भी अभी IPL में भी उनकी टीम प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची थी, तो वहां पर भी उनको ठीक ठाक ब्रेक मिला था। 3 मैचेस खिलाने के बाद एक मैच में आपने बिठा दिया, अगले 3 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ आप वैसे भी उन्हें खिला नहीं रहे हो, तो और कितना रेस्ट चाहिए भाई कि जिम्बाब्वे के खिलाफ रेस्ट दे दिया है। तो ये चूरन चढ़ाने वाली पुड़िया कहीं और चलेगी, पर भाई लॉजिक लगाओ थोड़ा। तो फिर सवाल आता है कि आखिर ये किसका डिसीजन है? मुझे लगता है पर्सनली कि ये सिंगल पर्सन किसी का डिसीजन नहीं है, ये कलेक्टिवली सबका डिसीजन है, लेकिन किसका कितना रोल है वो भी समझ लो। देखो चीफ सिलेक्टर का तो एकदम क्लियर है, वो तो संजू सैमसन के अगेंस्ट शुरू से ही थे। कप्तानी को लेकर जब प्रपोजल डाला था गौतम गंभीर ने कि संजू सैमसन को कप्तान बनाते हैं, चीफ सिलेक्टर ने ही मना किया था कि नहीं संजू सैमसन इनकंसिस्टेंट है, तो वो तो बस बहाना ही ढूंढ रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली कह लो फॉर संजू सैमसन 3 मैचेस का उनको सैंपल मिल गया जहां उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो वो तो ड्रॉप करने के पहले 1% भी नहीं सोचेंगे। और अगर कप्तान साहब की बात करूं तो आई हैव अ वेरी हाइपोथेटिकल थ्योरी जो मुझे लगता है कि फिट इन कंप्लीटली होती है। देखो श्रेयस अय्यर जिस तरीके से उनके कप्तानी का स्टेंट शुरू हुआ है, इससे ज्यादा वर्स्ट उनके लिए कुछ हो नहीं सकता था। ये बात मैंने बार बार आप लोग को बताई है कि संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर दो ही लोगों में कैप्टनसी का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन था, यानी कि कैप्टनसी के यही दोनों कैंडिडेट हैं। और जिस तरीके से श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, कंसिडरेशन आज नहीं तो कल शुरू हो जाती कि क्या श्रेयस को हटाकर हम दूसरा कप्तान देख सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर श्रेयस अय्यर किसी से भी इनसिक्योर फील होते तो वो सिर्फ संजू सैमसन ही थे। अब उसमें सैमसन ने भी अपनी परफॉर्मेंस से घी में आग का काम कर दिया, तो एक श्रेयस अय्यर को इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं फील होती ही शायद, और उन्हें दिख गया कि सैमसन की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो वी हैव जस्ट एन अपॉर्चुनिटी कि भाई वैभव आ रहा है लूप में और संजू सैमसन की जगह बन नहीं रही है, तो क्यों नहीं संजू सैमसन को साइड ही कर दूं। एटलीस्ट इसकी वजह से कप्तानी तो काफी हद तक श्रेयस अय्यर की सिक्योर हो जाएगी, और फिर चीफ सिलेक्टर भी श्रेयस के साथ ही थे इस फैसले में, तो ये कहानी बहुत आसानी से पैन आउट हो गई, ऐसा मुझे लगता है। आई मीन ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो तो मेरे जहन में भी है अबाउट दिस होल एंटायर सागा। और रही बात अगर गौतम गंभीर को लेकर, तो ये तो हम सबने देखा था कि प्रभ सिमरन की रील उन्होंने ही लाइक की थी, तो प्रभ सिमरन की तरफ तो उनका झुकाव था, लेकिन क्या वो संजू सैमसन को ड्रॉप कर देते, इनफैक्ट अल्टीमेटली स्क्वाड से ही बाहर कर देते? इसको लेकर मैं अभी भी थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं। हाँ मुझे पता है बहुत से मीम्स बनते हैं कि गौतम गंभीर कहते थे कि किस डग बनाओगे तब भी खिलाएंगे, और फिर टीम से ही बाहर कर दिए गए, तो गौतम गंभीर ने ही उनको बैक स्टैप किया है। बट आई स्टिल फील समहाउ कि गौतम गंभीर की ना जितना हम सोचते हैं मैनेजमेंट में चलती है, एक्चुअली में उतनी चलती नहीं है। और ये अब रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही हैं, बहुत से पत्रकार ये चीज क्लेम कर रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी में कुछ नए लोग आए हैं, और वो नए लोग हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आरपी सिंह है, प्रज्ञान ओझा हैं, ये अपनी थोड़ी सी मनमानी चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से सिलेक्शन कमेटी के डिसीजंस लेना चाहते हैं। और इसीलिए मुझे अभी भी लगता है कि संजू सैमसन को ना भले ही प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया था, पर वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा था, अगर परफॉर्मेंस किसी की एज एन ओपनर नहीं आती दोनों में से, तो संजू को गौतम गंभीर फिर से खिला लेते। दिस इज व्हाट आई जस्ट फील। लेकिन उनको स्क्वाड से ही ड्रॉप करके
ऑप्शन को ही पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया। स्क्वाड में होगा तो खिलाओगे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। डिस्गस्टिंग भाई। बाकी क्रिकेटिंग फैक्टर में इनकंसिस्टेंसी डेफिनेटली एक इशू है संजू सैमसन के साथ, लेकिन फिर भी यार वर्ल्ड कप हीरो को थोड़ा तो लॉन्ग रोप दे सकते थे। दूसरा, डेफिनेटली काफी बातें की जाती है कि यार वो फ्लैट ट्रैक पे रन बनाते हैं, पर जहां पर भी थोड़ी सी पिच पर मदद रहती है स्पेशली पेसर्स को, वहां संजू सैमसन एक्सपोज होते हैं। काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा मौका दिया जा सकता था। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो एक्चुअली में फैक्टर है, वो है वैभव सूर्यवंशी का राइज, और उसको तो हम सब ने डिस्कस किया है ना। राजस्थान में भी वो चले गए, उनका पत्ता कट गया, सेम कहानी अब इंडियन टीम में होगी। सोचो स्क्वाड से ही बाहर हो गए। तो वैभव सूर्यवंशी किसी के पीछे कितने पड़े हैं, नहीं पड़े हैं, किनके रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे मुझे नहीं पता, पर संजू सैमसन के करियर तोड़ने के, तबाह करने के पीछे तो वैभव पड़े हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, पर रियलिटी तो भाई यही है। बाकी भाई ये जो कुछ भी हो रहा है मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूं, और ये मेरा ओपिनियन है, और मैं बहुत स्ट्रांगली अपना ओपिनियन यहां पर रख रहा हूं, मैंने रख भी दिया। आपका क्या मानना है दोस्तों? जिस तरीके की ये बॉलिंग स्क्वाड पिक हुआ है, जिसमें एक भी आरसीबी का प्लेयर नहीं है, एक भी परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं रखे गए हैं, पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को मौका दिया गया, संजू सैमसन को जिस तरीके से ब्रूटली हार्शली ड्रॉप कर दिया गया, आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग एनालिसिस आप लोगों तक क्रिकेट की पहुंचते रहे। क्रिकेट के ट्रू फैन हो तो क्रिक पॉइंट आपका पता है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।